वहां पर आज भी ऐसे ऐसे संतों का दर्शन है जिनका दर्शन दुर्लभ है। अगर दर्शन हो जाए तो मानो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। बात किस समय की है? जब पहला युग चल रहा था। नाम क्या है पहले युग का? नाम सतयुग। कथा में प्रवेश कर रहे हैं, जरा सुनना। उस सतयुग में 88,000 महात्मा नैमिषारण्य के तीर्थ पर विराजमान हो गए। सतयुग में मनुष्यों की आयु कितनी होती थी पता है? 1 लाख वर्ष की आयु। अब कोई बाबा जी वहां बैठे हैं 80,000 वर्ष के, कोई महात्मा जी बैठे हैं 50,000 वर्ष के, कोई स्वामी जी बैठे हैं 30,000 वर्ष के, कोई बाबा जी तो लंबी लंबी दाढ़ी वाले, बड़े बड़े केश वाले 1-1 लाख वर्ष के बाबा जी बैठे हैं। यानी इतनी इतनी लंबी लंबी आयु। कराल कलयुग। तो कलयुग में मेरे श्रीमन जगन्नाथ भगवान ने 1 जीरो और लेस कर दिया, और किनारे कर दिया। अब कितनी आयु है पूरी? सतन जीवेम शरदः, यानी 100 वर्ष की पूर्ण आयु ही बताई गई है। बाकी जो 2, 4, 5, 8, 10 वर्ष प्राप्त हो जाते हैं व्यक्ति को, जो एक्स्ट्रा जीते हैं, वो भगवान से मांगने पर जीव को प्राप्त हुई है, उसका भी वर्णन आता है। तो ये 100 वर्ष की पूर्ण आयु। और लेकिन 100 वर्ष की आयु भी भैया कोई जीवन जीता नहीं है। वो लोग कौन जीता है? हाँ, पहले के बिरले लोग 100 वर्ष जी लिया करते थे। वो भी सुनो, अगर 100 वर्ष की आयु उन्होंने प्राप्त भी करी तो 100 वर्ष में पता चला 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। भाई एक दिन पूरा 24 घंटे का होता है। अगर आपने 100 वर्ष का जीवन जिया तो जो रात्रि है वो तो सोने में चली गई ना। अगर 100 वर्ष जीवन जिया तो 50 वर्ष तो हमने सोने में ही निकाल दिया। अब बचे 50 वर्ष। अब वो बचे 50 वर्ष, तो 50 वर्ष बचपन जो था हमारा वो खेल कूद में निकल गया। थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई लिखाई में समय कट गया। थोड़े और बड़े हुए तो माता पिता ने विवाह के बंधन में बांध दिया। अब तो पत्नी से प्रेम हो गया, ससुराल प्यारी भई जब थे। और थोड़ा और बड़े हुए तो कमाई धमाई में लग गए, और तब तक आ गया बुढ़ापा। तो बताओ जरा, उस 100 वर्ष की आयु में भी भजन आपने कब किया? आप जवाब दीजिए कि 100 वर्ष की आयु आपने जी तो, लेकिन उसमें भजन कब किया? हमारे 100 वर्ष तो ऐसे ही निकल गए, बेकार में चले गए। उसी सतयुग में हजारों वर्ष के महात्मा बैठे हैं और सब आपस में विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं कि हमारा कल्याण कैसे हो। क्योंकि अभी तो हम हजारों वर्ष तक बैठ करके भगवान की तपस्या करते हैं, लेकिन आगे जब युग आएगा ना, त्रेता द्वापर कलयुग, तो कलयुग में मनुष्यों की आयु भी छोटी हो जाएगी और मनुष्य के पास में भगवान का भजन करने का समय भी नहीं मिलेगा। तो उन मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, ये विचार कर रहे थे वो शौनक ऋषि। 88, उन्हें शौनक ऋषि कहते हैं, 88,000 महात्माओं को। तो उन्हीं महात्माओं के बीच में एक बहुत छोटे से महात्मा का प्रवेश होता है। और उन छोटे से महात्मा का नाम क्या है मैं आपको बताऊं। जो 88,000 महात्मा हैं ये सब ब्राह्मण हैं, और उन महात्मा के बीच में जो प्रवेश होता है 21 वर्ष के एक संत हैं, लेकिन उनका नाम क्या है? श्री सूत जी महाराज, जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन पूजनीय है। जैसे ही सूत जी महाराज आए, बोलो सूत जी महाराज की जय हो। नैमिषे सूत मासी नम विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सूत जी महाराज के आते ही 88,000 महात्मा उठ करके खड़े हो गए और उनके चरणों में वंदन करने लगे। महाराज हम आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में नमन करते हैं। सूत जी महाराज सकुचा गए, संकोच में पड़ गए। सूत जी महाराज ने कहा ये तुम लोग क्या करते हो? आप सब कितनी बड़ी ऊंची अवस्था के बाबा जी हो, महात्मा जी हो, ऊंचे ऊंचे संत हो, बुजुर्ग महात्मा हो, विद्वान संत हो, और मुझ जैसे छोटे से 21 वर्ष के संत को आप प्रणाम करते हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन महात्माओं ने
उनकी बात को नहीं सुना और एक एक करके सभी महात्माओं ने सूत जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। सूत जी महाराज जी को एक सिंहासन ऐसे ही बनाया गया था नैमिषारण्य के तीर्थ पर। सूत जी महाराज जी को वहां पर विराजमान किया और सूत जी के चरणों को एक संत बाबा ने पखार करके उस संत का चरणामृत अपने सभी 88,000 महात्माओं को एक एक आचमन कराया। सभी लोग ग्रहण करो प्रसाद। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। 88,000 महात्माओं में जो सबसे बुजुर्ग विद्वान महात्मा थे वो खड़े होकर के सूत जी महाराज जी के सम्मुख बोले। ये सूत जी हैं कौन पता है? ये श्री व्यास भगवान जो व्यास जी महाराज हैं, वेद व्यास जी, उनके परम शिष्य हैं जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज। सूत जाति में उत्पन्न हुए हैं इसलिए ये सूत जी महाराज कहलाए। लेकिन देखो जरा, ब्राह्मण भी इनका सम्मान कर रहे हैं। क्यों सम्मान कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये परम विद्वान हैं। शास्त्र कहता है विद्वान सर्वत्र पूजते हैं। विद्वान की पूजा, विद्वता की पूजा सर्वत्र होती है। आज वहां सूत जी महाराज बैठे तो महात्माओं ने वंदन किया। महात्मा जी बोले सुनो, आपने कहा कि हमको प्रणाम न करो, तो एक मेरे मन में प्रश्न आया, मैं आपको उसका उत्तर दिए देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सूत जी महाराज ने कहा, अब वो शौनक ऋषि कहते हैं प्रभु सुनो, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव चः। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव चः। ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरः शिष्य किंकिरः। ध्यान से सुनना जरा मैया। महात्मा जी कहते हैं अगर कोई धनवान व्यक्ति हो, ठाकुर साहब जरा सुनना, महात्मा जी ने क्या कहा? अगर कोई धनवान व्यक्ति हो और हमारे द्वार पर हमारे घर में आए तो हमें क्या करना चाहिए? दादाजी क्या करना चाहिए? अभी कुछ 2 दिन पूर्व, राधे श्याम जी, 2 दिन 3-4 दिन पूर्व हमारे देश के एक महान विख्यात विभूति जिनका नाम श्री रतन टाटा जी थे, हाँ विदा हो गए ना, चले गए। अगर कोई धनवान व्यक्ति हमारे घर में, भैया ऐसे हाँ भाग भगवान के चरणों में सजा दो, लगा दो। अगर हमारे घर में कोई धनवान व्यक्ति आए तो क्या करना चाहिए? उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आपने उसका सम्मान नहीं किया। ज्ञान की बात है, ध्यान से सुनना। अगर आपने उसका सम्मान नहीं किया तो भगवान जी कहते हैं ये अपराध आपका एक बार क्षमा किया जा सकता है। धन वृद्धा बल वृद्धा, अगर आपसे कोई बल में बड़ा है, बलवान है, हट्टा कट्टा है, बढ़िया, हाँ, और आपका मित्र है, आपका यार दोस्त है, आपके घर में आया तो आपका दायित्व तो क्या बनता है कि आप उसका सम्मान करें। लेकिन आपने उसका सम्मान नहीं किया, भूल गए, कदाचित गलती हो गई, तो भगवान जी मेरे महात्मा जी कहते हैं ये गलती भी आपकी एक बार क्षमा की जा सकती है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव चः। अगर आपसे कोई आयु में, तो कहते हैं ये अपराध भी आपका एक बार क्षमा किया जा सकता है। ध्यान से सुन लेना, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव चः। लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरः शिष्य किंकिरः। अगर आपसे कोई ज्ञान में बड़ा है, भैया स्वर देते रहो अरुण बाबू, वरना गड़बड़ हो जाएगा, है ना, हम स्वर पर ही चलते हैं। हाँ थोड़ा सा बढ़ा के, हल्का सा, बस। ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च। अगर हमसे कोई ज्ञान में बड़ा है और हमारे घर में आया है, हमारी कुटिया में आया है, हमारे ग्राम में आया है, हमारे नगर में आया है, और फिर हम उसका सम्मान नहीं करते हैं तो फिर बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ज्ञान में हमसे बड़ा है तो हमारा सिर उसके चरणों में झुक जाना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। और अगर आपने नहीं किया तो फिर आप जघन्य अपराध करते हैं, आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है मेरे शास्त्रों में, मैंने श्लोक, ये शौनक ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज जी से, ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा बताएं, आपके घर में शालिग्राम भगवान जी होंगे, हैं? किनके घर में हैं? हाथ उठाओ जरा। कितने बड़े होते हैं शालिग्राम जी? इतने बड़े से, काले काले गुलाब जामुन रसगुल्ला जैसे। लेकिन हम उनको क्या कहते हैं?
यही तो हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, यही तो मेरे श्री स्वामी जगन्नाथ जी हैं, यही तो मेरे भगवान हैं। और आप उनको दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से, पंचामृत से बढ़िया भाव से स्नान कराते हो शालिग्राम भगवान जी को, भगवान मान करके उनकी पूजा करते हो। और आप सोचो नहीं ये तो काले काले से छोटे छोटे से पत्थर हैं, इनकी पूजा काहे को करें, ऐसे ही रखे रहे, तो फिर ये अपराध होगा कि नहीं? आपके घर में एक पौधा होता है जिस पौधे का नाम होता है तुलसी मैया। अब आप सोचें नहीं ये तुलसी मैया छोटी छोटी सी पत्तियां हैं, इनकी पूजा क्यों करें? लेकिन आप उन्हें क्या मानते हैं? आप उन्हें माता मानते हैं, ये हमारी तुलसी माता है। उनको जल देते हैं, उन्हें रोली सिंदूर आदि लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, माँ मान करके, माता भगवान मानकर, देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। अब आप सोचो कि ये छोटी है, ये छोटे हैं, बेलपत्र का पुष्प, बेलपत्र का जो पत्ती होती है वो पौधा, वो छोटे छोटी पत्तियां होती हैं। आप सोचो ये छोटे छोटे पेड़, ये पत्तियां, ये किस काम की? लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, ये तो भगवान शंकर जी को चढ़ाने वाली वस्तु है। छोटी सी पतली सी दूर्वा होती है जिसे घास कहते हैं, वो गणेश जी को, शंकर जी को चढ़ाते हैं, हमारे काम सिद्ध होते हैं। हम सोचे ये छोटी है, ये बेकार है, उसका तिरस्कार कर दे तो बोलो चलेगा क्या? नहीं ना। यानी देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। अगर कोई वस्तु देखने में छोटी हो तो भैया उसे छोटी मत समझना। हाँ, पहले तह तक जान लेना कि नहीं इसके भीतर कितना राज छुपा हुआ है, कितना गुण छुपा हुआ है, और कभी उसका तिरस्कार मत करना, ठीक है ना? इसलिए अगर आपके दरबार में कोई छोटा बालक भी आ जाए, छोटी बालिका आ जाए, लेकिन अगर आपसे ज्ञान में वो बड़ा है, ज्ञान में आपसे वो सर्वोपरि है, तो हमारा दायित्व तो क्या बनता है कि उनके चरणों में हमारा मस्तक, हमारा शीश झुक जाना चाहिए, चरणों में शीश अर्पण हो जाना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। आज सूत जी महाराज जी के चरणों में श्री सौनक ऋषि एक एक करके दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं कि हे प्रभु आपका जीवन पा करके मैं धन्य हो गया, कि तेरा दर तो हकीकत में आज आपका दर मिला, आज आपका दर्शन मुझे मिला, आपके चरणों को हमने पखारा, तो वास्तविकता में मेरे पाप दूर हो गए, मेरे कष्ट दूर हो गए। गुनगुनाने लगे और कहते हैं, हे बाबा हाँ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरे दर के तेरे दर के ही, तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है, तेरे दर के ही टुकड़ों पे हम सबका गुजारा है, ओ तेरे दर के ही टुकड़ों पे हम सबका गुजारा है, तेरे दर के ही टुकड़ों का दुनियों का नजारा है। जय हो। और हे प्रभु, एक महात्मा जी आए, दंडवत करने लगे सूत जी महाराज जी को और कहने लगे, बाबा
बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो। 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 हम जब भी पुकारे तुम्हें हो तुम दौड़े चले आते हो। हम जब भी पुकारे तुम्हें तुम दौड़े चले आते हो। भगवान को बुलाना है तो जरा कहो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर बाबा तुम दौड़े चले आना हो तुम दौड़े चले आना। हम सबने पुकारा है तुम दौड़े चले आना। हम सबने पुकारा है। तेरा घर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा घर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। मस्ती के साथ ताली बजाकर जय हो सभी लोग भाव से। एक बाबा जी तो दौड़ करके आए, सौनक ऋषि जी सूर्य जी के चरणों में लेट गए, प्रणाम किया, चरणों का चरणामृत पखारा और सूर्य जी महाराज जी से कहने लगे, हे मेरे बाबा, जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, ओ जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, टूट जाए सांसों की ललियां हाथ कभी ना छूटे, टूट जाए हाथ कभी न छूटे, चरणों में हम भक्तों को बिठाए रखना, चरणों में हम भक्तों को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना, इतनी कृपा ठाकुर जी बनाए रखना, इतनी कृपा ठाकुर जी बनाए रखना, इतनी कृपा श्याम जी बनाए रखना, इतनी कृपा श्याम जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। क्यों? हम भक्तों का रिश्ता बाबा बड़ा पुराना है। एक बार कहिए सभी लोग, हम भक्तों का रिश्ता बाबा बड़ा पुराना है, हम बच्चों का तेरे दर पर लगा ठिकाना है, और हम हैं भक्त और आप हमारे हैं भगवान, तो भक्त और भगवान का रिश्ता केवल आज से नहीं होता है। भक्त और भगवान का रिश्ता कहाँ से होता है? भक्त और भगवान का रिश्ता तो भैया
जब मनुष्य जीव जब गर्भ में होता है ना, तो गर्भ से ही जुड़ा होता है, गर्भ से ही जीव का, भक्त का भगवान से रिश्ता जुड़ जाता है। तो भगवान से कहें रिश्ता हमारा ये बनाए रखना, रिश्ता हमारा ये बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी ही कृपा मेरे श्याम जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अरे जैसे ही पूजन किया, वंदन अभिनंदन किया, सूत जी महाराज फूल करके गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, मगन हो गए। ओहो, आप सभी हमारा अभिवादन करते हो, अभिनंदन करते हो, सत्कार करते हो, सभी को आशीर्वाद है, सभी प्रसन्न रहो। लेकिन ये बताओ, आज इतनी भारी मात्रा में आप लोग एकत्र हो नैमिषारण्य में, 88,000 महात्मा एक साथ बैठे हुए हैं, जरा बताओ। तो महात्मा कहते हैं, हे प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब ध्यान से सुनना, महात्माओं ने कहा, हे सूत जी महाराज जल्दी से मुझको कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे आगे आने वाले समय पर जीवों का कष्ट दूर हो जाए, क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं है। ये ऋषि कह रहे हैं, आई हैव नो टाइम, हमारे पास में समय नहीं है। ये ऋषि इसलिए कह रहे हैं, ऋषि के पास तो बहुत समय था, सतयुग था उस समय, लेकिन ऋषि महात्मा गण 88,000 महात्मा आज के समय को देखते हुए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो कलयुग होगा ना, कलयुग के पास में, मनुष्य के पास में भगवान की सेवा करने का टाइम नहीं होगा, उसे भगवान की कथा सुनने का, भगवान की अर्चना पूजा वंदना करने का दादाजी टाइम नहीं होगा। हाँ, तो फिर उसके पास टाइम का होगा, हम बताएं उसके पास टाइम, उसके पास होगा वो जब कभी संडे अंडे की छुट्टी होगी ना, या ऐसे भी बैठा होगा घर में और 4 यार मित्र उसके साथ बैठे हैं, आओ जरा थोड़ा सा ताश वाश के पत्ते निकालो, गड्डी निकालो और बढ़िया थोड़ा सा हो जाए, उसको इसमें दिलचस्पी ज्यादा होगी। और 4 यार बैठ जाते हैं, तो अगर 4 घंटे यहाँ भागवत कथा में सुनने के लिए हमें ना, तो 4 घंटे में 25 बार घड़ी को देखते हैं दादाजी, कब आरती होगी, कब प्रसाद बटेगा, कब यहाँ से हम निकले। और वही व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर चारपाई में बैठे बैठे जब ताश के पत्ते खेलते हैं ना, तो साहब 10 घंटे कब बीत जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता है। मगन हो गए बढ़िया ताश के पत्ते खेलने में, जुआ खेलने में, आहा, उनके लिए टाइम का कोई ज्ञात नहीं। इसलिए सौनक ऋषि कहने, सूत जी महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताना जिससे जीव का कल्याण जल्दी हो सके, ऐसा उपाय बताना। व्यक्ति के पास में समय नहीं होगा, खासकर भगवान के लिए। वो मूवी देखने के लिए जाएगा, थिएटर में फिल्म देखने के लिए 5 घंटे बिता देगा, 6 घंटे मूवी बैठकर देखेगा, उसके पास समय निकलेगा। छुट्टी होगी तो पिकनिक मनाने जाएगा, वहां पर जाकर के घूम आएगा, पिकनिक मना लेगा। लेकिन भगवान के चरणों में आकर बैठकर कथा सुनने का नाम जल्दी जल्दी व्यक्ति नहीं लेगा। क्यों? ये कलयुग की प्रधानता होगी। कलयुग आ गया है ना, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये जो कलयुग है, ये कलयुग क्या है? कलयुग ने अधर्म को अपना मित्र बना लिया है। किसको मित्र बनाया? अधर्म को। और अधर्म को जब कलयुग मित्र बना लेता है तो अधर्म के साथ मिल करके वो कलयुग उस व्यक्ति के शरीर पर, मस्तिष्क में विराजमान हो जाता है। और फिर व्यक्ति जीवन में धर्म करता है कम और अधर्म के मार्ग पर ज्यादा चलता है। हाँ, फिर उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। उसे ये पता नहीं होता है कि हम सब बैठे हैं तो अजगर के मुख में बैठे हुए। काल माने क्या होता है? काल माने अजगर, काल माने सर्प। हाँ, उस काल रूपी सर्प के मानो आप उदाहरण के रूप में समझिए, हमारे संसार में एक बहुत बड़ा अजगर है और वो अजगर का मुख खुला हुआ है और उसी मुख के भीतर हम सभी बैठे हुए हैं। और जब अजगर का मुख बंद करता है ना, तो हमारा काम तमाम हो जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है।
तो सुनो सूत जी, ऐसा कोई उपाय बताना जल्दी से, टाइम नहीं है लोगों के पास में, वो उपाय ऐसा बताना जिससे उनका कल्याण हो सके। क्यों प्रभु? और विशेषकर उपाय ये बताओ कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। उपाय ऐसा बताओ कि मुझे हमारे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, हमारे गोविंद की मुझको प्राप्ति हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। बताओ। अब यहाँ जितने भगत बैठे हैं, जब आप अपने पंडित जी के पास जाते हैं या अपने महात्मा जी के पास, अपने गुरु जी के पास जाते हैं, तो सच बताना आप उनसे कौन सा प्रश्न करते हो? क्यों मैया? जब पंडित जी के पास जाते हो तो एक व्यर्थ प्रश्न किया जाता है, महाराज घर की दशा बहुत खराब है, महाराज हमारी गृह दशाएं कैसी हैं जरा देख लो ना। अब बूढ़ी मैया तो जितनी जाती अपने विद्वानों के पास में, गुरुजी के पास में, बाबा गुरुजी हमारे घर में बहू तो आ गई, पोता ना है रो, एक पोता है जाए छोटो सो, शादी के 4 साल है गए हमारे बेटे के, एक पोता ना है रो। जो भी भक्त जाता है अपने गुरु जी के पास, पंडित जी के पास, विद्वानों के पास, तो अपनी अपनी कोई न कोई कामना लेकर के ही जाता है कि हमारी ये कामना, अपने अपने ये प्रश्न लेकर जाते हैं। कोई जाता है हमारी नौकरी नहीं लग रही, कोई कह रहा हमारे व्यापार में घाटा हो रहा है, कोई अपनी अपनी फरियाद, अपनी अपनी जिज्ञासाएं लेकर के। लेकिन एक बात जरा समझो, ये सारे जितने प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न बेकार के व्यर्थ प्रश्न हैं। ये प्रश्न ठीक नहीं है, सुन लीजिए। ये प्रश्न ये सिर्फ स्वार्थ पूरक प्रश्न है। आप बस अपने स्वार्थ की कामना के लिए तो अपने गुरु जी के पास गए, उनको चरणों में दक्षिणा चढ़ाई, अभिवादन किया और पूछने लग गए। कभी आप अपने गुरु जी के पास जाएं, महात्मा जी के पास जाएं, पंडित जी के पास जाएं, तो ये प्रश्न करें कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा साधन बताओ, कोई ऐसा सरल उपाय बताओ, ऐसा मार्ग बताओ जिस उपाय को करने से मुझे हमारे मेरे गोविंद की प्राप्ति हमको हो जाए, मेरा कन्हैया मुझको मिल जाए, ऐसा मुझे उपाय बताओ, ऐसा मुझे कोई सरल मार्ग बताओ जो मुझे मेरा कृष्ण मुझे मिल जाए। अगर मेरा भगवान मेरा कृष्ण मुझको मिल जाएगा तो मुझको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, अगर मेरा कृष्ण मेरा कन्हैया मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मुझे, भाई जब मेरा भगवान ही, एक बात बताओ, मंदिर जाकर के आप लोग गलती करते हो कि भगवान से जो मांगते हो ना, तो भगवान से ही तो नहीं मांगना चाहिए। यही तो करते हो, हे प्रभु मुझे रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो। पंडित जी मुझे रोटी कपड़ा मकान दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये व्यवस्थाएं दे दो, मुझे सारी। अरे भगवान से क्यों मांगो भैया? दादाजी भाई जगन्नाथ जी के दरबार में जाकर के आप सीधे डायरेक्ट जगन्नाथ भगवान को मांगो ना, हे प्रभु मेरा जो बेटा है ना वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, वो स्वार्थवश प्रेम करता है। मेरी पत्नी मुझसे प्रेम तो करती है लेकिन स्वार्थ ज्यादा है, मेरे पति का मुझसे स्वार्थ है, मेरी संतानों का, मेरे परिवार का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अगर हम कमाएं दमाएंगे नहीं तो कल से खाना पीना बंद। बोलो स्वार्थ है कि नहीं? तो जहां स्वार्थ वाला प्रेम हो तो भगवान से जाकर कहो, हे प्रभु तुम ही मेरे हो जाओ ना। और जब भगवान से तुम भगवान को ही मांग लोगे, डायरेक्ट भगवान से कभी मत मांगो और डायरेक्ट भगवान को मांग लोगे तो भगवान कहेंगे कितना प्यारा मेरा भक्त है, ये देखो मुझे मांगता है, मुझे अपना यार दोस्त मित्र बनाना चाहता है, मुझे अपना सगा संबंधी, मुझे अपना सखा, मुझे अपना भगवान, मुझे अपना बेटा बनाना चाहता है। ये भक्त हमारा बड़ा प्यारा है, इसके हो जाओ और इसको सब कुछ प्रदान कर दो। फिर जब आप भगवान से ना मांग करके आप भगवान को मांगते हो तो भगवान आपके हो जाते हैं। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयां जल्दी जल्दी आती नहीं है, किसी कठिनाइयों का प्रवेश नहीं हो पाता है। क्या हो जाओ? भगवान तुम मेरे हो जाओ, ये भगवान से मांगना चाहिए। और प्रभु मुझे कोई ऐसा बताओ जिससे मुझे मुझे मेरा गोविंद मिल जाए। अरे सूत जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति प्रेम देख करके मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर सी कथा सुनाऊंगा, जिस कथा का नाम होगा श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ। महात्माओं ने भी देर नहीं करी और संतों ने भी देर नहीं करी, सूत जी महाराज ने भी देर नहीं की। प्रश्न पूछा गया, तुरंत उत्तर देने लग गए। समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसे अन्न का कण
अन्न जो अन्न होता है ना, अन्न का कण थाली में बर्बाद नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही संतों का क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जब भी आप संतों के पास जाओ तो अपने ऐसे ही प्रश्न करो, अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि भगवान को प्राप्त करने की बात पूछो। सूत जी महाराज प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज कहते हैं तुम्हारे हृदय में जो भगवान का अति प्रेम है, उस प्रेम को देख करके सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर सी कथा सुनाऊंगा, लेकिन ये कथा हर प्राणी को सुलभ नहीं है। क्यों दादाजी? आपके बेहटा ग्राम में केवल जितने भक्त बैठे हैं, ये 150 भक्त, केवल इतने ही तो भक्त नहीं होंगे। हाँ। इस बेहटा ग्राम में तो हमें कोई कल बता रहा था, महाराज जी ये बहुत बड़ा गांव है और 3,500-4 हजार की वोटिंग है इस गांव में। ऐसा है? क्यों भैया? 3,500-4 हजार की वोटिंग है इस गांव में। तो 3,500-4 हजार की वोटिंग तो है, लेकिन भगवान के दरबार में तो हमें भक्तों का दर्शन नहीं हो पा रहा। तो फिर तो हर व्यक्ति को भैया सुनो, इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, लेकिन कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें मेरे जगन्नाथ बुलाते हैं। ताली बजाओ ना एक बार। वही दरबार में भगवान की कथा सुनने आएंगे, भगवान का दर्शन करने आएंगे जिनको भगवान बुलाएगा। नहीं तो भैया वो फिर यह माया सब जीव न जावा, वो माया में जो लिप्त हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि माया के जंजाल में फंसा चूतिया चित्त। माया के जंजाल में वो चूतिया चित्त फंसा हुआ है, पागल है माया के जाल में फंस करके, और समझाए समझत नहीं, कथा सुनत है नित्य। हाँ, समझाने से उसके समझ में नहीं आता है, इसीलिए ऐसे पंडाल सजाए जाते हैं, ऐसी कथाओं का दर्शन कराया जाता है कि भक्त आवें, आकर के भगवान के चरणों में विराजमान हो, भगवान की कथा का रसपान आकर के श्रवण करें ताकि उनका कल्याण हो सके। आज 88,000 महात्मा विराजमान है। सूत जी कहते हैं प्रत्येक भक्त को ये कथा सुलभ नहीं है। जैसे जब राजा परीक्षित जी को श्राप मिला था, राजा परीक्षित जी को श्राप मिला था ना, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थितेषु सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमनः। जब राजा परीक्षित जी को श्राप मिल गया था तो उनका कल्याण करने के लिए सुखदेव भगवान जी आए थे, और सुखदेव भगवान जी भागवत की कथा परीक्षित जी को सुना रहे थे। तो उसी समय देवलोक से कुछ देवता आ गए थे। क्यों आए थे? उनके देवताओं के हाथ में एक कलश था। उन्होंने देवताओं ने सोचा सुखताल नदी के तट पर राजा परीक्षित जी बैठे हुए हैं, और वहीं पर सुखदेव भगवान जो व्यास नंदन है, व्यास जी के पुत्र हैं, वो 16 वर्षीय सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, भागवत का अमृत का पान करा रहे हैं। चलो भैया हम भी कथा सुन आए। तो आज सभी देवता भी तैयार हो गए, देवलोक से तैयार हो गए, और तैयार होकर के अपने गुरुदेव से आज्ञा मांगी। तो उन्होंने सोचा कि हम जा तो रहे कथा सुनने, कुछ लेकर के भी तो जाएं। जरा सुनना, हमारे शास्त्रों में लिखा है जब आप किसी दरबार में जाएं, किसी देवालय में जाएं, किसी मंदिर में जाएं तो खाली हाथ नहीं जाएं। क्या लेकर जाएं? कुछ दक्षिणा भगवान के वहां चरणों में चढ़ाएं, कुछ फल मिष्ठान चढ़ाएं, या आपके पास में फल। अच्छा, शास्त्र में लिखा है कि किसी दरबार मंदिर में जाएं, कथा सुनने जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। अपने गुरु जी के यहाँ जाएं। आपके अगर कोई गुरुदेव हैं, आपने कोई दीक्षा ले रखी है, तो गुरुदेव के पास दरबार में जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। एक पिता अपनी बेटी के यहाँ, अगर उसकी बेटी